सो हेलो गाइस, दिस इज यशन अग्रवाल फ्रॉम laptopprefix.com। और आज हम डेल की बायोस के ऊपर काम करेंगे और देखेंगे कि इस EXE में से हम किस तरीके से एमी रीजन क्लीन कर सकते हैं, बायोस रीजन हम क्लीन कर सकते हैं और पुराने एमी रीजन के साथ में कैसे काम करेंगे और नए एमी रीजन के हिसाब से कैसे काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारी बायोस है जो कि इंस्पिरॉन 137353 कॉटनवुड की फ़ाइल है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में दो फाइल्स अवेलेबल हैं, एक 8 MB की फ़ाइल और एक 4 MB की फ़ाइल। अभी इस केस में क्या होता है कि हमें दोनों फाइल्स की ज़रूरत होती है जब हमें किसी भी ओल्ड बायोस को क्लीन करना है या बायोस रीजन इम्पैक्ट उसमें हमें इंजेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी इसको इंजेक्ट करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एमी एनालाइज़र में इसकी डिटेल चेक करते हैं पहले। तो हमें कौन सी फाइल को ड्रैग करना है, या तो आप एक एक करके दोनों में से कोई सी भी ड्रैग कर सकते हैं, जिसमें अगर आपका एमी रीजन मिल जाएगा उसके अंदर आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। जनरली जो 8 MB साइज़ होता है उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर हमने जैसे इसको ड्रैग किया, हमारे पास में एमी रीजन की डिटेल आ गई, लेकिन यहाँ पे नीचे एक एरर भी आ रहा है। एरर क्या आ रहा है कि डिटेक्ट इनकम्प्लीट फ्रेमवर्क साइज 800,000 यानी 8 MB। एक्सपेक्टेड जो था वो 0C00,000 था, यानी कि C अगर हम हेक्स को बाइनरी से हेक्साडेसिमल से हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 12 होता है, यानी कि 8 MB की जगह पे हमें 12 MB साइज़ होना चाहिए था, जो कि हमारा इनकम्प्लीट साइज़ है। तो अगर हम इन दोनों फाइलों को कंबाइन करके देखेंगे तो इन दोनों को मिलाने के बाद में हमारा 12 MB का साइज़ हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फाइलों को कंबाइन करना है। उसके लिए सिंपल इनको दोनों को मैं हेक्स एडिटर में खोल लेता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही खोल के रखा हुआ है। ये मेरी 8 MB की फ़ाइल है और ये मेरी 4 MB की फ़ाइल है। तो 4 MB की फ़ाइल को मुझे कंट्रोल A करके सिलेक्ट करना है और इसको कॉपी कर लूँगा और 8 MB के नीचे करूँगा मैं इसको ऐड। 8 MB के नीचे क्यों करूँगा, क्योंकि 8 MB में मेरा डिस्क्रिप्टर रीजन है जो कि सबसे पहले होना चाहिए फाइल के स्टार्टिंग में। तो अभी मैं इसको यहाँ पे ले जाके कंट्रोल V से कर दिया हमारा, और ये हमारा, अगर हम इसको सेव कर देते हैं और इसको मैं कंट्रोल A करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे C0000 साइज़ हो गया, यानी कि जो हमें एमी एनालाइज़र में जो हमें मिल रहा था, यानी कि ये जो हमारा 12 MB का यहाँ पर ये साइज़ हो गया। अब मैं इसको दोबारा से इसमें ड्रैग करता हूँ, जो कि मेरी 12 MB वाली फ़ाइल है। इसे मैं दोबारा ड्रैग करता हूँ, तो अभी देखिए इसने कुछ एरर नहीं दिया, यानी कि इसको परफेक्ट साइज़ मिल गया है और एकदम एक्यूरेट सिस्टम है पूरा। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो हमारे को ये वाला एमी रीजन का वर्जन चाहिए पुराना, और कंज्यूमर LP होना चाहिए, ठीक है। और 11.0 वाला हमें क्या चाहिए, FITC टूल जो हमारा ये वाला है Win32 में, और ये हमारी उसकी एमी रीजन की फाइल। और बायोस रीजन और वो EXE में से अगर हमें नया लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस EXE को डेल PFS एक्सट्रैक्टर पे ड्रैग कर दूंगा। ड्रैग करने के बाद में मुझे एक नया फ़ोल्डर मिलेगा, इसको डन कर दिया मैंने, यहाँ पे नया फ़ोल्डर मिला। इसके अंदर अगर मैं खोलूँगा तो देखिए ये मेरा बायोस रीजन है जो कि 9.216 का है। एमी रीजन मेरा 1984 साइज़ का है, ये वाला है। अभी एमी रीजन मिल गया और ये मेरा बायोस रीजन मिल गया। अब मेरे को क्या करना है, सिंपली अपनी FITC को मुझे खोलना है। इसको मैं सबको बंद कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा इसका काम एमी एनालाइज़र का ख़त्म हो गया है। FITC टूल मैंने ओपन किया, यहाँ पर मैंने ओपन किया तो मैंने देखा यहाँ पे मेरा, मुझे फ़ाइल ओपन करनी है अपनी, मेरी फ़ाइल है इसके अंदर। अब मुझे 8 MB वाली फ़ाइल नहीं ओपन करनी है,
12 MB वाली फ़ाइल ओपन करनी है। हाँ, यहाँ पर भी अगर आप 8 MB ओपन करेंगे तो यहाँ पे फिर से एरर मिलेगा आपको और ये इसको क्लीन नहीं करेगा। 12 MB हमारी फ़ाइल मिल गई है। सेटिंग्स में जाके मुझे इंटरमीडिएट फाइल को नो करना है, सिंपल। और पहले की तरह मुझे अपना ME एनालाइज़र की यहाँ पे लोकेशन चेंज करनी है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अगर आपको पुराने ही ME रीजन के साथ में बायोस बनानी है वर्जन के साथ तो इसे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको नए के साथ में बनानी है तो इसे सिलेक्ट करेंगे। ये 11.8 है और ये 11.0 है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि पुराने वाले को ही सिलेक्ट किया जाए, क्लीन वाली को आप नए से भी बना सकते हैं। बाकी नए वाले में बहुत बार मैंने प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो ME रीजन मैंने पुराने वाला ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे साइज़ कोई मैटर नहीं करता है, उसको ये FITC टूल ऑटोमेटिकली फिक्स करता है। और ME रीजन के बाद में मेरे को दूसरा सिलेक्ट करना है मेरा बायोस रीजन। ये मेरा पुराना है, नया वाला इसके अंदर है, ये वाला ओपन। और अब मैं कर दूंगा इसको बिल्ड। यस, और आप यहाँ देखेंगे कि हमारी 3 फाइल बन गई हैं। आउट इमेज बिन जो कि 12 MB का साइज़ वाला है, आउट इमेज 1 जो कि 8 MB है, और आउट इमेज 2 यानी कि जो हमारी 4 MB वाली फाइल है। और इसको हम ज़रा यहाँ पर जाके देखेंगे तो हमारे पास में ये तीनों फाइलें मिल गई हैं। तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो फाइल हमने ये दोनों बनाई हैं, ये जो हमारी फर्स्ट और सेकंड फाइल है, इसको आप अलग अलग दोनों चिपों के अंदर फ्लैश कर देंगे तो ये हमारा क्लीन ME वर्जन वाली दोनों फाइलें तैयार हो गई। तो इस तरीके से हम फ्री टूल्स के इस्तेमाल से हम इसको रेडी कर सकते हैं। और इसमें अगर हम अगर जिनके पास में LRT है वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी सिंपल है। आपको लॉगिन करना है, ओके। तो हमारा कुछ नेट का इशू हो गया था, तो अभी हम क्या करते हैं, डेल ओपन करते हैं। LRT में इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल है, ये डेल में जाना है, मेरी EXE को मुझे सिलेक्ट करना है। EXE को मैंने सिलेक्ट किया तो ये राइट साइड में हमें यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर हमें एक्सट्रैक्ट करके हमें दे दिया और बोल रहा है ओल्ड बायोस सिलेक्ट करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि आप ओल्ड ME रीजन और न्यू ME रीजन क्या सिलेक्ट करना चाहते हो, तो मैं ओल्ड को ही रिकमेंड करूँगा। और यहाँ पे मुझे अपनी ME रीजन वाली फाइल, अभी यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हमें इस 12 MB वाले की हमें ज़रूरत नहीं है। और मुझे यानी कि अगर आप LRT टूल यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसे कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है। 8 MB वाली को सिलेक्ट करें और फिर सेकेंडरी बायोस को सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा और आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर से बायोस रीजन पे कर दीजिए, जो भी आपको करना है, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको बताएगा 2 बायोस चिप यूज़ हो रही है इसमें और सेकेंडरी बायोस जो है हमारी यहाँ पर ये है। अभी ये बिल्ड बायोस कर रहा है, ये आपको बिल्ड करके देगा प्रॉपर तरीके से बायोस को। तो इसने सबसे पहले हमें 8 MB की बायोस फाइल दी है, 8 MB की फाइल निकाल के सेव कर लीजिए। अब बोल रहा है सेकेंडरी फाइल को भी सेव करना है, ओके कीजिए। अभी हमारी 4 MB की फाइल मिल गई। यानी कि LRT टूल से हम सिंपल, हमारी अरेंजमेंट की हुई होती है और हम सिंपल तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो ये जो आपकी फ़ाइल है ये ओल्ड ME रीजन वर्जन के साथ में क्लीन ME रीजन और क्लीन बायोस रीजन वाली फ़ाइल है। तो LRT से आप इस तरीके से बना सकते हैं। न्यू ME रीजन के लिए आपको यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और फ्री वाले जिनके पास में LRT नहीं है उनको भी समझ में आया होगा कि बिना LRT के आपको
किस तरीके से करना है, और जिनके पास LRT है उनको भी समझ में आया होगा LRT को किस तरीके से आपने यूज़ करना है। सो हमारा टूल सिर्फ आपका टाइम बचाता है, बाकी ऑप्शंस आपके पास में फ्री और पेड दोनों ही अवेलेबल हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो ये समझ में आया होगा और आपके काम का होगा। इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही और शानदार वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सो थैंक यू गाइस, दिस इज यशन अग्रवाल फ्रॉम laptopprefix.com।